हेलो बच्चों, चलिए आज का वीडियो आरंभ करते हैं। हमने पढ़ा है कि एक डीएनए जो होता है यही माता पिता के लक्षणों को संतानों तक पहुंचाने का कार्य करता है। जब एक व्यक्ति या एक जीव जो होता है वह कुछ लक्षण या गुण को व्यक्त कर रहा होता है तो वास्तव में यह गुण या लक्षण जो होता है इनकी कोशिकाओं में होने वाली किसी जैव रासायनिक क्रिया का प्रतिफल होता है। अर्थात जब एक कोशिका जो होती है इस कोशिका के अंदर एक केंद्रक के अंदर एक डीएनए जो होता है, अब डीएनए का छोटा खंड क्या कहलाया, एक जीन। अब ये जीन वाला हिस्सा जो होता है वह क्या करता है, एक विशिष्ट प्रकार के प्रोटीन का संश्लेषण करने की सूचना प्रदान करता है। ये विशिष्ट प्रोटीन का संश्लेषण जो होता है वह एमआरएनए के द्वारा इस कोशिका द्रव्य में आकर के सूचना के रूप में लाया जाता है। अब इस कोशिका में जब एमआरएनए आ जाएगा तो यहाँ पर क्या बनना शुरू हो जाएगा, एमआरएनए के माध्यम से एक प्रोटीन का निर्माण जो होगा वह शुरू हो जाएगा। एक प्रोटीन जो होगा वो क्या कार्य करेगा, यहाँ पर कोई भी एक दीर्घ अणु है, यदि यह एक छोटे अणु में टूटता है, कोई बड़ा अणु है यह एक छोटे अणु में टूटता है तो यहाँ किसी न किसी एंजाइम की आवश्यकता होती है। तो अब ये प्रोटीन जो होते हैं वो क्या कार्य करेंगे, इस विशिष्ट एंजाइम की भूमिका निभाते हैं। इस प्रकार से प्रत्येक कोशिकाओं में जो भी जैव रासायनिक क्रियाएं संपादित होती हैं वह इस प्रोटीन के द्वारा प्रेरित और नियंत्रित की जाती है। ये प्रोटीन तभी बनेगा जब एक जीन जो होगा इसकी सूचना देगा किसको, एमआरएनए को। अर्थात एक प्रोटीन का संश्लेषण जो होता है इसमें सबसे पहला चरण जो होता है उसमें होता है एक प्रक्रिया जो कहलाता है अनुलेखन। अनुलेखन की क्रिया में एक एमआरएनए का निर्माण होता है, एक डीएनए से एमआरएनए का निर्माण होता है। ये एमआरएनए जो होता है इसके पास में डीएनए के द्वारा दी गई विशिष्ट सूचना होती है। ये विशिष्ट सूचना जो होती है किस काम के लिए, प्रोटीन के संश्लेषण के लिए। अब ये प्रोटीन कैसे बनते हैं, एक प्रोटीन जो होता है वह बहुलक होता है किसका, अमीनो अम्ल का। अर्थात अमीनो अम्ल जो होते हैं वह क्या होते जाते हैं, जुड़ते जाते हैं आपस में। अब दो अमीनो अम्ल जुड़ते हैं तो बनता है पेप्टाइड बंध। ये पेप्टाइड बंध बना करके आपस में जुड़ते हुए जाते हैं। ये बहुत सारे हो गए, अब एन मीन्स क्या हो गया, इनके बहुत सारे अणु आपस में जुड़े तो अब ये बनाते हैं क्या, पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण करने की सूचना कौन दे रहा है, एमआरएनए जो होता है वह देता है। पर एमआरएनए को ये सूचना किसने दिया, डीएनए, और डीएनए में उपस्थित विशिष्ट प्रकार के खंड जो कहलाए क्या, जीन। तो इस प्रकार से जीवों में जितनी भी क्रियाएं हो रही होती हैं, संपादित हो रही होती हैं, उनका नियंत्रण जो होता है वह जीन के द्वारा किया जाता है प्रोटीन संश्लेषण की सूचना प्रदान करने से। और इस प्रकार से जब एक जीन जो होता है वह पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के लिए सूचना प्रदान करता है तो इस जीन के पास में होते हैं कुछ विशिष्ट न्यूक्लियोटाइडों के क्रम। ये न्यूक्लियोटाइडों के क्रम जो होते हैं वह कुछ इस प्रकार से होते हैं जिसके कारण ये अमीनो अम्ल जो होते हैं वह क्या होते जाते हैं, पॉलीपेप्टाइड बंध का या श्रृंखला का निर्माण करते जाते हैं। तो जो जीन जो होते हैं इनमें एमआरएनए के संश्लेषण के लिए जो विशेष प्रकार के न्यूक्लियोटाइडों का क्रम होता है यही कहलाता है आनुवंशिक संकेत। आनुवंशिक संकेत या इसको कहा जाता है आनुवंशिक कोड। अंग्रेजी में कह देते हैं इसको जेनेटिक कोड। इस प्रकार से ये जेनेटिक कोड क्या हो गए, एक डीएनए में उपस्थित न्यूक्लियोटाइडों का विशेष क्रम जिसमें अमीनो अम्लों के
संश्लेषण की विशेष जो व्यवस्था होती है उसके लिए सूचनाएं होती है। तो चलिए देखें कि ये आनुवंशिक संकेत क्या है और इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। आनुवंशिक संकेत जो होता है यह डीएनए में पाए जाने वाले विशिष्ट नाइट्रोजनी क्षारकों का त्रिक होता है। ये नाइट्रोजनी क्षारक जो होते हैं इनका ट्रिपलेट समूह होता है, त्रिक समूह होता है यह, और यह डीएनए से क्या होता है, प्रतिकृत होता है एमआरएनए में। एक डीएनए से यह किसमें प्रतिकृत करता है, एमआरएनए, मैसेंजर या संदेशवाहक आरएनए में प्रतिकृति होती है इसकी। और इसके पास में क्या होता है, एक विशिष्ट प्रकार की सूचना होती है जिसमें वो क्या करते हैं, अमीनो अम्लों का एक विशेष व्यवस्था जो होता है इसको ये क्या करते हैं, कोड करते हैं। इसीलिए ये कोडान कहलाते हैं। नाइट्रोजनी क्षारकों का त्रिक जो होता है ये क्या कहलाता है, कोडान कहलाता है। अर्थात इसमें 3 नाइट्रोजनी क्षार जो होंगे वह उपस्थित होंगे और ये कोडान जो होता है वो एमआरएनए के पास में होता है, जो उसको किससे प्राप्त हुआ है, एक डीएनए से प्रतिकृत हुआ है। तो ये आनुवंशिक संकेत या जेनेटिक कोड जो होते हैं यह नाइट्रोजनी क्षारकों के त्रिक के रूप में पाए जाते हैं। तो ये त्रिक में है, ये कैसे पता चलेगा, 3 के समूह में है, क्योंकि नाइट्रोजनी क्षारक जो होते हैं एक एमआरएनए के पास में, अगर नाइट्रोजनी क्षारकों को हम काउंट करें तो कोई भी डीएनए या आरएनए जो होते हैं उसमें 4 ही प्रकार के नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं। जैसे हम एमआरएनए की बात करें तो इसमें एडेनिन होगा, ग्वानिन होगा, साइटोसिन होगा और यूरेसिल होगा। अब ये 4 प्रकार के क्षारक उपस्थित हैं, तो इन 4 प्रकार के क्षारकों से कितने अमीनो अम्ल जो होंगे वो कोड हो सकते हैं। तो इनके कोडान अगर सिंगल में होंगे तो केवल 4 अमीनो अम्ल जो होंगे वो कोड हो सकते हैं। अब इनका क्रम कैसा होना चाहिए, किस प्रकार से इनका क्रम होना चाहिए, कैसे ये कोशिका में उपस्थित अमीनो अम्लों को ला करके उनके बीच में पॉलीपेप्टाइड बंध का निर्माण हो, इसको वो सुनिश्चित करेंगे। तो इसके लिए ये त्रिक रूप में व्यवस्थित होते हैं। तो त्रिक रूप में व्यवस्थित होते हैं, इसको बताया था 3 वैज्ञानिकों ने, जिसका नाम है नीरेनबर्ग, खुराना और मथाई। इन्होंने प्रयोगशाला में प्रयोग करके कृत्रिम एमआरएनए का संश्लेषण किया था और इस कृत्रिम आरएनए का संश्लेषण जो हुआ था इसको इन्होंने पुनः क्या किया था, 20 प्रकार के अमीनो अम्ल, कोशिकाओं में जो अमीनो अम्ल होते हैं वह 20 प्रकार के होते हैं। इस 20 प्रकार के अमीनो अम्लों को इस एमआरएनए के साथ में रखा गया था और इससे एक प्रोटीन का संश्लेषण हुआ था जो था फिनाइल एलेनिन। तो इस प्रकार से इन्होंने प्रयोगशाला में कृत्रिम एमआरएनए का संश्लेषण किया और इसके द्वारा एक प्रोटीन का संश्लेषण हुआ। तो ये एक जीन का एक खंड जो है, इनको इसमें जितने भी कोड होंगे, जेनेटिक कोड जो होंगे, जो आनुवंशिक संकेत होंगे, इसको इन्होंने क्या किया था, कृत्रिम रूप से निर्मित किया था। तो इन्हीं के इस प्रयोग से यह स्पष्ट हुआ कि जो भी आनुवंशिक संकेत होते हैं वह नाइट्रोजनी क्षारकों के त्रिक समूह के रूप में पाए जाते हैं और ये त्रिक समूह जो होते हैं वह 20 प्रकार के अमीनो अम्लों को कोड करते हैं और इनसे विशिष्ट प्रोटीन जो होता है उनका संश्लेषण होता है। तो ये नाइट्रोजनी त्रिक जो होते हैं यह कहलाते हैं कोडान या इसको आनुवंशिक कोड कहा जाता है। अब देखते हैं कि आनुवंशिक संकेत जो होते हैं इनके क्या क्या लक्षण होते हैं या इनके क्या गुण होते हैं। तो सबसे पहले कि कोई भी आनुवंशिक संकेत जो होता है वह कैसा होता है, त्रिक समूह के रूप में पाया जाता है। अर्थात कोडॉन जो होते हैं वह नाइट्रोजनी त्रिक के रूप में ही उपस्थित होते हैं। जैसे अगर एक त्रिक है UGG, अगर mRNA की श्रृंखला में ये UGG जो है वो क्रम से व्यवस्थित है तो ये क्या करेंगे, एक विशिष्ट अमीनो अम्ल को कोड करेंगे जो होगा क्या, ट्रिप्टोफैन। तो इस प्रकार से ट्रिप्टोफैन को कोड करना है तो इनको कैसे क्रम में रहना होगा, UGG के क्रम में रहना होगा। तो इस प्रकार से ये त्रिक समूह में 3 के समूह में उपस्थित होते हैं।
दूसरा लक्षण अगर हम देखें तो ये आनुवांशिक संकेत जो होते हैं ये असंदिग्ध होते हैं, अर्थात ये स्पष्ट होते हैं। स्पष्ट होते हैं का अर्थ है कि कोई भी नाइट्रोजनी त्रिक जो होगा वह किसी न किसी अमीनो अम्ल को क्या करता है, विशिष्ट अमीनो अम्ल को कोड करता है। विशिष्ट अमीनो अम्ल को ही वो क्या करेगा, कोड करता है। तो ये क्लियर होता है, स्पष्ट होता है कि कोई भी त्रिक समूह जो होगा वह किसी न किसी विशिष्ट अमीनो अम्ल को ही कोड करता है, इसमें कोई डाउट नहीं होता है। तीसरा इसका लक्षण होता है इनमें अति आच्छादन नहीं होता है, नॉन ओवरलैपिंग कहलाता है यह। तो इस प्रकार से जो भी जेनेटिक कोड होते हैं, आनुवंशिक संकेत होते हैं, वो ओवरलैप्ड नहीं होते हैं। अर्थात यदि अगर मैं यहाँ पर एक और त्रिक बना देती हूँ तो यहाँ पर अगर AGU, चलो C है, ACU, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक UGG उपस्थित है, यहाँ पर ये त्रिक के रूप में उपस्थित है, यहाँ ACU एक त्रिक के रूप में उपस्थित है। लेकिन यहाँ पर U जो होगा, अब यहाँ देख सकते हैं अगर आप इस प्रकार से, तो G और A जो होंगे ये इस प्रकार से त्रिक के रूप में कार्य कभी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये क्या हो रहा है, ओवरलैपिंग हो रहा है। अब ये U के लिए भी ये G जो है वो कार्य कर रहा है, तो इस A के लिए भी वो G काम करना शुरू कर दिया। ऐसा इसमें नहीं होता है। इस प्रकार ये क्या करते हैं, अति आच्छादन नहीं करते हैं जेनेटिक कोड। प्रत्येक कूट जो होता है वो अपने आप में अकेला त्रिक समूह के रूप में पाया जाता है। ये जेनेटिक कोड जो होते हैं वह कॉमा रहित होते हैं, अर्थात इनमें कोई विराम नहीं पाया जाता है। अर्थात mRNA जो होता है, अगर mRNA बना हुआ है तो इसमें जितने भी जेनेटिक कोड उपस्थित होंगे वो लगातार, बीच में कोई गैपिंग या कोई विराम नहीं होगा, वो लगातार उपस्थित होते हैं और इसको कहा जाता है कामा रहित जेनेटिक कोड। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार, यहाँ अगर लिखा है UGG और ACU, तो यहाँ पर CGUA, इस प्रकार से ये क्या हो गए, लगातार उपस्थित है। ये त्रिक समूह बना रहा है तो ये त्रिक समूह बनाया, ये त्रिक समूह बनाया। इस प्रकार से इनके बीच में कोई गैपिंग जो होती है या कोई विराम जो होता है वो नहीं पाया जाता है। एक mRNA में ये नाइट्रोजनी त्रिक जो होते हैं वो लगातार उपस्थित होते हैं। अगला जो लक्षण होता है जेनेटिक कोड का वह होता है कि हमेशा इसमें क्या रहते हैं, कोडान जो होते हैं समारंभन कोडान और समापन कोडान के रूप में पाए जाते हैं। अब ये क्या है देखिएगा, समारंभन का मतलब क्या हो गया कि यह क्या कर रहा है, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला की शुरुआत कर रहा है। अर्थात एक प्रोटीन जो होता है यह जब बनना शुरू होता है तो कहाँ से शुरू हो रहा है, जिस कोडान से शुरू होगा वह कहलाएगा समारंभन कोडान। ये एक mRNA है, इस mRNA में जो समारंभन कोडान जो इस श्रृंखला को बनाना शुरू करता है वो समारंभन कोडान जो होता है हमेशा एक होता है और वह होता है AUG के रूप में। ये AUG होता है वह मिथियोनिन अमीनो अम्ल को कोड करता है। इस प्रकार से जितने भी जेनेटिक कोड होते हैं mRNA में उनका समारंभन कोडान जो होता है वो AUG होता है और हमेशा यहीं से प्रोटीन संश्लेषण की श्रृंखला जो होती है वह बनना शुरू होता है। और उसके पश्चात में समापन कोडान में जैसे ही ये श्रृंखला जो है वो बन रहा है, इस प्रकार प्रोटीन की श्रृंखला बनती जा रही है। लेकिन mRNA में कोई न कोई ऐसा कोडान उपस्थित होता है जो किसी भी अमीनो अम्ल को कोड नहीं करता है। तो यहाँ पर अब श्रृंखला जो होगी वो क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी और ये श्रृंखला अलग हो जाएगी। ये श्रृंखला जो होगी अब ये क्या बन जाएगी, एक विशिष्ट प्रकार का प्रोटीन बन जाएगी। तो यहाँ पर जो कोड जो होते हैं, जो कोडान जो होते हैं जो किसी भी अमीनो अम्ल को कोड नहीं करते हैं वे कहलाते हैं समापन कोडान।
तो समापन कोडान जो होते हैं वो 3 होते हैं। एक होते हैं UAA, एक होते हैं UGA, एक होते हैं UAG। इन तीनों में से अगर कोई भी एक कोडान जो होगा वो उपस्थित रहा mRNA के श्रृंखला पर, तो वहां से प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया जो होती है वो क्या हो जाती है, बाधित हो जाती है और श्रृंखला जो है बनना समाप्त हो जाती है। तो जेनेटिक कोड जो होते हैं, आनुवांशिक संकेत जो होते हैं, इनका यह भी विशेष लक्षण होता है कि इनमें एक समारंभन कोडान उपस्थित होगा और एक समापन कोडान जो होगा वो उपस्थित होता है। इसके अतिरिक्त एक जेनेटिक कोड जो होते हैं ये कैसे होते हैं, सर्वव्यापी होते हैं। सर्वव्यापी का अर्थ हो गया कि वह किसी भी जीव में उपस्थित रहे, हमेशा विशेष प्रकार के ही अमीनो अम्ल को ये सभी जीवों में कोड करते हैं। तो इस प्रकार से जेनेटिक कोड जो होते हैं चाहे किसी भी जीव में उपस्थित हो, हमेशा एक निश्चित अमीनो अम्ल को ही सभी जीवों में वो कोड करते हैं। इसमें एक और लक्षण होता है जेनेटिक कोड में और वह होता है उत्परिवर्तन। यही इनका क्रम जो होता है, यदि इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन आ जाता है तो जीवों के जो लक्षण होते हैं उनमें भी परिवर्तन आ जाता है। तो जेनेटिक कोड जो होते हैं इनमें उत्परिवर्तन का गुण भी पाया जाता है। तो इस प्रकार से किसी कोशिका में उपस्थित 20 प्रकार के अमीनो अम्ल के लिए कुल 64 प्रकार के कोडान जो होते हैं वह उपस्थित होते हैं। इन 64 प्रकार के कोडान में से 3 जो होते हैं, ये 3 जो होते हैं वह किसी भी अमीनो अम्ल को कोड नहीं करते हैं और इनको कहा जाता है नॉनसेंस कोडान। इसको क्या कहा जाता है, नॉनसेंस कोडान। ये नॉनसेंस कोडॉन इसलिए कहलाते हैं क्योंकि ये किसी भी अमीनो अम्ल को कोड नहीं करते हैं।